हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। और साथ ही बात करेंगे कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन है तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे, क्योंकि किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी होंगे 8। लेकिन जब किसी एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज लगा हो, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन के नंबर को शो करता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे है H+, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। जब किसी एलिमेंट के ऊपर जितने प्लस चार्ज लगे हों उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और जितने नेगेटिव चार्ज लगे हों उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि O2 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 होता है, लेकिन 2 नेगेटिव का मतलब है कि इसके ऊपर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 + 2 10। जैसे कि एक और एग्जांपल है आयरन Fe3+, तो इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 26, लेकिन 3+ चार्ज होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन 3 कम होके 23 रह जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होते हैं जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके प्रोटॉन होंगे 1। ऑक्सीजन का 8, तो उसके प्रोटॉन होंगे 8। एल्यूमिनियम का नंबर 13, तो उसके प्रोटॉन होंगे 13। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं, जैसे किसी एलिमेंट का मान लीजिए एटॉमिक नंबर है 8, जैसे ऑक्सीजन, तो उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब कि एटॉमिक मास में से हमें एटॉमिक नंबर कम करने हैं, उस एलिमेंट में उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, एटॉमिक नंबर है 8, तो इसमें न्यूट्रॉन होंगे 8। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, एटॉमिक मास होता है 27, तो इसके न्यूट्रॉन्स निकलेंगे 14। तो ये था कि हम कैसे किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसके नेक्स्ट आता है आइसोटोप। आइसोटोप एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास या मास नंबर अलग अलग होता है। चलिए इसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। हाइड्रोजन के होते हैं 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तीनों का जो सिंबल होता है वो H ही होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैंने हाइड्रोजन के बेस पे लिखा है 1, वो उसका एटॉमिक नंबर शो कर रहा है, और जो ऊपर लिखा है वो उसका मास नंबर है। तो इस सब में इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। प्रोटॉन भी 1 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं वो अलग अलग होंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन होते हैं 0, ड्यूटेरियम में प्रोटॉन होते हैं 1 और ट्रिटियम में प्रोटॉन होते हैं 2, क्योंकि प्रोटियम में एटॉमिक मास होगा 1, ड्यूटेरियम में 2 और ट्रिटियम में 3। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। क्लोरीन, क्लोरीन के होते हैं 2 आइसोटोप, क्लोरीन 17 उसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर होगा 35, और एक क्लोरीन आइसोटोप का मास नंबर होता है 37। नेक्स्ट आता है आइसोबार। आइसोबार होता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मीन्स जो एलिमेंट के एटम्स के एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके मास नंबर सेम होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे है आर्गन और पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का होता है 19, लेकिन इन दोनों एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है और वो है 40। नेक्स्ट आता है आइसोटोन। आइसोटोन होता है एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर।
एटम जिनके तो न्यूट्रॉन सेम होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास या मास नंबर अलग अलग होता है। चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि है सिलिकॉन और फॉस्फोरस। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसमें प्रोटॉन होंगे 14 और एटॉमिक मास होता है 30। उसी तरह फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 और एटॉमिक मास होता है 31। तो जब हम इनका न्यूट्रॉन निकालेंगे तो दोनों के न्यूट्रॉन की वैल्यू सेम आएगी। 30 माइनस 14 होता है 16 न्यूट्रॉन्स, और उसी तरह फॉस्फोरस में भी 31 माइनस 15 होगा 16 न्यूट्रॉन। तो इनके जो है न्यूट्रॉन की वैल्यू तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।